हमारे शास्त्रों में कहा गया धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर धन आपके धर्म के प्रति होती है तो आपको स्वयं को सुख की प्राप्ति होगी। हमारी बात हो रही है जहां सरकार का अधिग्रहण है। अब जैसे अभी हम कामाख्या में रह के आए, अभी अम्बुबाची मेला था, आप पहले मंदिर जाते थे तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए किनके पास जाते थे? वहाँ के पंडा होते थे, वहाँ के पुजारी होते थे, वहाँ के संत होते, उनके पास जाते थे कि महाराज जी हमको दर्शन कराइए। आज किसके पास जा रहे हैं? आप डीएम के पास जा रहे हैं, आप एसडीएम के पास जा रहे हैं, आप थाना अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आधिपत्य उनका है। और जिस पंडित जी की बात कर रहे हैं, आज के समय में पुजारी चोर नहीं है, वो अधिकारी चोर हैं जो हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं। और असल में अगर कोई डकैत हैं तो वो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे मठ मंदिर को नियंत्रण में कर रखा है। इस देश पुराण में कहते हैं कि दशांशम ही देयम ही पापस्य शोधेय, तो अपने आय का दशांश भाग जो होता है वो दान करना चाहिए। और अमूमन ये देखा गया है कि लोग आजकल दान की व्यवस्था को इतना न्यूनतम कर दिए हैं कि अपने न्यून से न्यून दान को ही केवल मंदिरों में दें, और 3 महीने में या 6 महीने में एक बार मंदिर जाएंगे और उसमें बहुत ही न्यूनतम लोग दान देंगे। और दान की कमी होना एक बहुत बड़ा प्रहार भी रहा हमारे गुरुकुल प्रणाली, चूंकि गुरुकुल की व्यवस्था का जैसे स्वामी जी ने वर्णन किया, तो गुरुकुल की व्यवस्थाएं क्यों संकुचित हो गई। एक समय पर दान आया करता था राजाओं के द्वारा कि गुरुकुल की परंपरा चले, और अभी के जो दान की जो स्तर रह गई है उसके कारण गुरुकुल में शिक्षकों का भी आप पालन पोषण नहीं कर सकते। मैं खुद गुरुकुल चलाता हूँ बिहार में, सुमिताचार्य गुरुकुल। उस गुरुकुल में भी मैंने जब शुरू करा तो मैंने सोचा कि दान से ये चल जाएगा, लेकिन दान से संभव ही नहीं था कि मैं उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को दे सकूं, क्योंकि मुझे गुरुकुल में मुझे कनाड संहिता और मुझे अगस्त संहिता के नियमों का भी पालन करवाना था, कि मुझे रोबोटिक्स भी लाना था, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गुरुकुल में सिखाना था। अब ये चीज़ अगर मैं गुरुकुल में लाऊं तो उसके लिए मुझे जिस स्पेसिफिकेशन के टीचर चाहिए, दान दक्षिणा कितना आएगा? खूब से खूब 50,000 महीना आ जाएगा, उसमें आप कितने टीचर रखिएगा? आपको अगर टीचर सब चाहिए तो वहाँ पर आपको फिर फीस भी लेना पड़ेगा बच्चों से। तो जितने बच्चे अनाथ हैं, जितने बच्चे असक्षम होते हैं, केवल उनसे हम ये करते हैं कि उनसे ना लें, लेकिन जो सक्षम है फिर उनसे लेना पड़ता है। दान की व्यवस्था उनसे भी कही जाए कि नहीं आप दशांश के मात्रा से दान करिए, तो दान नहीं आएगा गुरुकुलों में, मंदिरों में दान नहीं आएगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि मंदिरों का ध्वस्त होना, गुरुकुलों का ध्वस्त होना। और जहां दान आया वहां सरकारों ने अधिग्रहण कर लिया। इस पे मेरे मन में एक पीड़ा से एक सवाल उठता है, आप पूरा कर लीजिए तो मैं आपसे सवाल। देखिए अदिति जी, इन्होंने बहुत अच्छा कहा है। देखिए हमारे यहाँ हमें किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारे शंकराचार्य ने ऐसा प्रणाली बना के गए हैं ना कि हमारे यहाँ देखिए जो गुरुकुल बंद हुए उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ मंदिरों में पैसा आ रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए जो चोरी हो गया वो तो ठीक है, जो पैसा बचा हुआ है वो पैसा कहाँ जा रहा है? सर इसी पे तो पूरी व्यवस्था पे सवाल है। हाँ, नहीं तो आप अभी तक कोई ना सरकार बताई, ना ट्रस्ट बताई, ना आएगा भी नहीं, ना कभी कोई बताएगा। 1 सेकंड, अभी नीतीशा जी कितने पॉलिटिशियन आते हैं हम लोगों के पास में रोज पूछने के लिए कि हमारा सरकार आ रहा है नहीं आ रहा है, हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, क्या उपाय करें क्या नहीं उपाय करें। तो हर कोई बैक ऑफ द कैमरा सबको आ रहा है, बैक ऑफ द फेस सबको आ रहा है, लेकिन मंत्रालय में फिर ज्योतिषाचार्यों को जगह नहीं है, मंत्रालय में धर्माचार्यों को जगह क्यों नहीं है? आप सबको उस पर टिके हुए हैं। जब भी बात आती है चुनाव की तो आप हल्ला करते हैं। महाराज जी आपने एक बात कही कि दान नहीं आ रहा, तमाम बातें, आप दान की बात कर रहे हैं, आप उन वीवीआईपी आपके मंदिर के पूरे सिस्टम में, और ये बिल्कुल विरोध के साथ मैं दर्ज करना चाहती हूँ। मैं बॉम्बे में पढ़ी हूँ, वहां पर सिद्धि विनायक मंदिर जाती थी, मैं बैठती थी, पूजा अर्चना करती थी। अब मैं पिछले महीने गई, मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा कि मेरी फ्लाइट है, मैं जल्दी, तो बोले उधर से आइए। उधर से मतलब पहले 2100 रुपए का वीवीआईपी दर्शन लीजिए। वही ट्रस्ट की बात आ गई यहाँ पे। ये ट्रस्ट ने किया, यही तो खोज। जहाँ जहाँ सरकारी अधिग्रहण है वहाँ पे ये कमान, ये बड़े लोगों ने दूसरा बनाई गई। दूसरा ये आप देख लीजिए, अगर अंबानी साहब आ रहे हैं, अगर अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं, तो वहां पर हलचल हो जाएगी पूरा वीवीआईपी। सर मैं आम इंसान हूं, मैं क्यों दूंगी दान? मैं उस वीवीआईपी के लिए पैसे दूं? आप साउथ में बड़े बड़े मंदिर हैं, हम वहां जाते हैं, फोन कराना पड़ता है। मैंने कराया है मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने के लिए वीवीआईपी। ये वीवीआईपी सिस्टम क्या है मंदिरों का? व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए वहां पुलिस है। देखिए ये पुलिस भारत सरकार से फंडेड है। ये पीड़ा पूरे 140 करोड़ सनातनियों की है। लेकिन यहाँ ये क्योंकि मैं इसका आवाज उठाता हूँ, मैं देश के सारे मंदिरों में जाता हूँ
और उसका मुख्य कारण ये है बहन कि देखो, हमारे यहाँ जब मठ मंदिरों का पैसा आता था, जब साधु संतों के हाथ में था, तो उससे होता क्या था, वहाँ के पैसे से गुरुकुल चलते थे, वहाँ के पैसे से हॉस्पिटल चलते थे, वहाँ के पैसे से धर्मशाला होती थी, वहाँ के पैसे से जो श्रद्धालु लोग आते थे उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती थी, रुकने की व्यवस्था होती थी। आज आपको कोई पानी तक नहीं पूछने वाला है मंदिर में। जितने भी सरकारी अधिग्रहण किया हुआ मंदिर है उसमें कोई नहीं पूछने वाला। क्यों? क्योंकि वो जितना पैसा आ रहा है ना, वो किसी पुजारी के पास जाने, ये तो छोटी मोटी चोरी है, बड़ी चोरी तो अधिकारी लोग करते हैं जब वहां एसबीआई में जाता है और ये पैसा पूरा का पूरा पैसा सरकार को जाती है। मैं इस पे भी आऊंगी, लेकिन अब और वो वैष्णो माँ पैसा की फिर बात वक्फ बोर्ड को चला जाता है। वैष्णो और 35,000 माँ अगर करोड़ कोई जा जो रहा है है, सो मदरसे के लिए बिल्कुल के सर, लिए आप चला सुनिएगा, गया, मंदिर का वैष्णो पैसा। देवी अगर कोई जा रहा है तो जमीन से लेकर ऊपर तक चढ़ना, कई बार लोग पैदल नंगे पैर लेट कर कैसे जाते हैं। आज वैष्णो देवी में आप 3 सेकंड दर्शन नहीं कर सकते, आपको 2.5 सेकंड में धक्का देके निकाल देंगे। क्या आप इतने 6 घंटे की पदयात्रा आप उस 2.5 सेकंड के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको आरती तब मिलेगी अगर आप वीवीआईपी पास लेकर आए हैं? ये कैसी व्यवस्था है सर, और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका दूसरा पहलू भी आप देखिए, जब कोरोना काल आया तो बहुत सारा फंड की जरूरत पड़ी गरीबों के लिए। वो फंड कहाँ से आया, आप ये बताइए? सरकार ने दिया? नहीं, आम जनता ने दिया और मंदिरों से आया। सबसे ज्यादा फंड आप गूगल करिए, तिरुपति बालाजी से आया था, गरीबों की सेवा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी दवाई के लिए। यानी जो आज हमारी आस्था है ना, आपने स्टार्टिंग में कहा कि मैं अब दान नहीं कर पाऊंगी, आज भी लोग वहां जाके चेन उतार के, चूड़ियां उतार के, सब उतार के दान पेटी में डाल देते हैं। आज भी करेंगे, हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे जो धन की जो हमारे लिए धन वैल्यू नहीं रखता, या हमारे लिए गोल्ड वैल्यू नहीं रखता, हमारे लिए हमारी आस्था वैल्यू रखती है। उसी आस्था पे चोट है मैम, चोट तो उसी है, आस्था पे चोट लेकिन है। हमारी आस्था नहीं हिली, हमारी प्रभु की भक्ति नहीं हिली है। एक तरफ एक वो आया है कि हमारे धन का मिसयूज हो रहा है, जो गुरुकुल में, जो अस्पतालों में खर्च होना चाहिए, धन का गलत जगह मिसयूज हो रहा है। एग्जैक्टली द पॉइंट इज धन का जब से देखिए ना, जब से व्यवस्था बनी है। अदिति जी, एक चीज और जोड़ूंगी, गुरुकुल की बात हो रही थी, आज भी आपको चलिए हरिद्वार चलिए, आज भी बहुत सारे जगह चलिए जहाँ पे चंदा अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुकुल चल रहा है। हम लोग चला रहे क्योंकि हैं। वो गुरु चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे युवा को, हमारे भविष्य को गुरुकुल का पूरा जो विधि विधान है वो मिले। आज का जेनजी से पूछो, मैं कर्मा, हरिद्वार गुरुकुल से जुड़ी हुई हूँ। आज के जेनजी को कर्मा, देखो, पूजा, हनुमान चालीसा पहली चीज होती है जो बचपन में सिखाई जाती है। कुछ नहीं जानते आता। कहते हैं, मेरे ज्ञान बच्चे, ज्ञान गुण मेरा सागर। बड़ा वीआईपी वीवीआईपी की जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे बढ़िया एक मिसाइल दिया है। ओंकारेश्वर में अभी जाइए, अभी मैं होके आया। बिल्कुल, मैंने देखा। ओंकारेश्वर में क्या हुआ कि अगर आपको वीवीआईपी का दर्शन करना है डोनेट करना तो आप ब्लड डोनेट करिए, पैसे से नहीं। लेकिन तो ये पूरे यहाँ पे देश मैं एक में, चीज और बोलूंगी। पूरे देश में बहन, जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, उसमें अगर जिसको वीआईपी दर्शन करना है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वह मोदी हो, चाहे योगी हो, उनको ब्लड डोनेट करें, उसके बाद जाइए वीआईपी दर्शन। एक चीज आपसे जाननी है, जो हिंदू है देश का, वो ठगा महसूस करता है, वो ये चाहता है, देखिए सब चीजें आएंगी चली जाएंगी, व्यस्त है, कभी बारिश ज्यादा है, कभी बारिश कम है, सैलरी नहीं बढ़ रही, वो व्यस्त है बेचारा, परेशान है। लेकिन राम की भक्ति में एक सवाल उठेगा हमेशा, क्या सिर्फ 8 लोग जो छोटे मोटे लोग हैं, जिनकी 12-13 हज़ार सैलरी है, 25 लाख का मकान बना लिया, या किसी ने मोजे में रख लिया, किसी ने टॉयलेट में रख लिया, उन लोगों के अलावा क्या जो एक्चुअल चेहरा है वो बाहर आएगा? मैं भविष्यवाणी समझना चाहती हूँ, क्या हिंदुओं को वो इंसाफ मिलेगा, वो नाम बाहर आएगा कि इस व्यक्ति की वजह से ये हुआ है? छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े नाम आएंगे, और बड़े बड़े नेताओं तक के नाम आ सकते हैं इसमें। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में ये सारी चीजों के होने का संभावना बिल्कुल बनता है, और ये वही समय रहने वाला है जिस समय भारत में और भी बड़े बड़े घोटाले भी खुलेंगे। तो पहला ये तो भविष्यवाणी का एस्पेक्ट है। देखिए, शनि वक्री होने अब महाराज जी कह रहे हैं कोई पहला अल्फाबेट बता दीजिए जिनका नाम आ सकता है। नाम आने वाला हो। ये दरअसल इसके लिए जो गणना पद्धति है उसका हालांकि मैंने प्रयोग नहीं करा, लेकिन जिस प्रकार से शनि का वक्री होना है, शनि मीन राशि में बैठे हैं, और 27 जुलाई को शनि वक्री भी होंगे, ट्रांजिशन पीरियड चल ही रहा है, और वक्री होने से क्या, शनि जो होते हैं वो न्यायाधीश हैं, और मीन राशि यानी बृहस्पति के घर में बैठ करके वो नीच जैसा फल दे रहे हैं, कन्या जैसा फल देने लग जाएंगे, यानी अपने मित्रवत फल देने लग जाएंगे, तो पावर में आ जाएंगे। अभी गुरु के घर में बैठ करके प्रेशर में है, प्रेशर से निकल के पावर में आएंगे तो तुरंत ऐसे जो अधर्मी तत्व हैं उनका गला पकड़ेंगे शनि महाराज। अक्षर क्या होगा जो उसमें जिनका नाम आएगा?
बड़ा उत्तम प्रश्न आपने किया है। हालांकि इस प्रश्न के लिए मैं समय चाहूंगा और हो सकता है अगली बार जब हम बैठते एक हैं और आप तो ये चीजें भी भविष्यवाणी आपसे पूछ निकालेंगे। लूं मैं, एक और ज्योतिष भविष्यवाणी में फिर- निकल सकती बहुत है। अच्छी बात है। ज्योतिष में इसके अक्षर लिए निकल सकता समय है। चाहिए। हाँ, ज्योतिष के लिए अक्षर निकल सकता है। हम कोई देखिए पर्चा नहीं लिखने हाँ, बैठे बहुत हैं सुंदर, कि हम किसी प्रकार का आडंबर फैलाएं।